वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ एक्टिवनेस। हम एक्टिव किस प्रकार से रह सकते हैं या फिर हम एक्टिव कैसे बने, शायद यह जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि हम एक्टिव रहे ही क्यों। क्योंकि जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा आपको आगे की बात समझ में नहीं आएगी। पार्ट 1 हमने बना रखा है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप एक्टिव नहीं रहते हो तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उन नुकसानों से बचने के लिए और कम समय में बहुत कुछ अचीव करने के लिए हमें एक्टिव रहना होता है। और अब आते हैं आपके इस सवाल पर कि एक्टिव कैसे रहें या फिर एक्टिव कैसे बने या फिर एक्टिव कैसे बन सकते हैं या फिर हर समय एक्टिव कैसे रह सकते हैं। तो बात साफ है मेरे दोस्त, हर वो सपना जो आपने आज तक देखा है या फिर आप इन फ्यूचर देखोगे और उस सपने को अगर आप हकीकत में बदलना चाहते हो तो आपको एक्टिव रहना ही होगा। क्योंकि अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो वह सपने आपके सपने ही रह जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर इस धरती पर बहुत सारे लोगों के सपने ही रह जाते हैं और वो एक दिन कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और अपने सपने पूरे होने की आस पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते ही रहते हैं। और जैसे ही यह बात हमें समझ में आ जाती है कि हम अगर एक्टिव रहेंगे तो हमारे सपने कंप्लीट हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं, तो यकीन करना आपके अंदर बहुत सारे चेंज आ गए हैं। ना आपको किसी बाह्य फोर्स की ज़रूरत, ना आपको आंतरिक फोर्स की ज़रूरत, क्योंकि अब आपको वह बातें समझ में आ चुकी है और अब आप एक्टिव अपने आप रहने लग जाओगे। दूसरा, हर दिन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पर आपका ध्यान देना शुरू कीजिए। माइंड के लेवल पर बोल रहा हूँ मैं। जैसे कि राइट नाउ अभी आपके दिमाग में, मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या विचार चल रहे हैं, आपका मन कहाँ पर है अभी, और ये मन आपको कहाँ से कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है। जब आप इस प्रकार से इन सभी एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना शुरू कर दोगे आप ऑटोमेटिकली एक्टिव रहने लग जाओगे। नंबर 3, आपको दिन में जितने भी टास्क करने होते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई टाइम टेबल है, आप शेड्यूल बनाते हो या फिर आपको जो भी दिन में काम करने होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में जल्दी उठना या फिर जिम जाना या फिर कॉलेज, स्कूल या जॉब जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर जाना, आपका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर उसको ध्यान से चबाकर खाना, रात को जल्दी सोना, मोबाइल का एक लिमिटेड यूज करना। मतलब यार आपके जितने भी टास्क होते हैं, आप जो भी काम करते हो, अगर आप उन्हीं कामों को बिल्कुल ध्यान से और बारीकी से समझ कर करते हो तो यही होता है कि आप एक्टिव रह रहे हो। जब आपके टास्क टूटने पर या फिर कंप्लीट ना होने पर जब आपको रिग्रेट पैदा हो तब आप एक्टिव हो। जब आपको यह लगे कि यार आज मैं यह काम नहीं कर पाया और मुझे आज यह काम बहुत ज़रूरी करना था, तो इसका मतलब है कि आप एक्टिव हो। और यहाँ पर हम रिग्रेट की बात नहीं कर रहे, लेकिन टास्क कंप्लीट ना होने पर जब आपको एहसास हो तब उसे हम यही बोलेंगे कि आप एक्टिव हो। अगर इन सभी पॉइंट्स पर आज की वीडियो में जितने हमने पॉइंट्स अभी तक कवर किए हैं, अगर हम देखें कि एक्चुअल में वो क्या चीज़ है जिससे हम एक्टिव रह सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स का सीधा सा मतलब यही है, जब आपके पास एक पूरे दिन का प्लान होता है और उसी प्लान के अकॉर्डिंग आप अपने पूरे दिन को मैनेज करते हैं तो आप एक्टिव अपने आप रह जाते हो। नहीं तो अगर यह प्लान आप फॉलो नहीं हो पा रहा आपसे तो और इसका मतलब आप एक्टिव नहीं हो। और एक्टिव रहने का सबसे बड़ा महामंत्र यही है कि एक पूरे दिन का एक प्लान बनाइए। कुछ भी हो सकता है आपका प्लान, आप कुछ भी करते हो, स्टूडेंट हो, आप कहीं पे कोई नौकरी करते हो या फिर आप खुद का एक सेटअप कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने एक पूरे दिन का प्लान बनाया, अगर उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, इसका मतलब कि आप एक्टिव हो। अगर उसके अकॉर्डिंग आप नहीं चल रहे, आप काम भी पूरे कर रहे हो लेकिन आप एक चीज़ का टाइम दूसरी चीज़ को दे रहे हो, तो इसका मतलब कि आप एक्टिव नहीं हो। तो इसका मतलब कि आपको आपके फ्यूचर का या आपकी लाइफ का इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं है, आपको सिर्फ टास्क ही कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर 2 बातें हैं मेरे दोस्त कि एक टास्क क्यों कंप्लीट करने हैं, क्योंकि हमें हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी लाइफ के लिए हम खुद को बदलना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो इस वजह से हमें डेली टास्क को कंप्लीट करना होता है। ना कि सिर्फ इसलिए कि हमें ओनली टास्क ही कंप्लीट करने हैं, वह हमारी एक अचीवमेंट नहीं। इसको लॉन्ग टर्म में देखिए, अगर आपकी विजन बड़ी है तो आपको सभी बातें
बिना बताए क्लियर हो जाती है। तो यहाँ से क्या निकल कर आया कि अगर हमें एक्टिव रहना है तो हमें हमारे विजन को ब्रॉड करना होगा, हमारी विजन को फैलाना होगा। और जब तक यह चीज़ें हमारे अंदर नहीं आएंगी तो आप बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप वहाँ जाकर उन्हीं वीडियोज़ के अंदर सुनकर उन्हीं को सही बताते रहोगे कि एक्टिव रहने के लिए सुबह 5 बजे का अलार्म लगाइए, 10 बजे का अलार्म लगाइए, आप तली हुई चीज़ें मत खाइए, आप उन्हीं में अटके रह जाओगे। दोस्त, हो सकता है कि आज की वीडियो आपके थोड़े माइंड को हिला दे, हो सकता है कि थोड़ी अपर लेवल की हो, लेकिन इट्स जेन्युइन, यकीन करना। और आज का यह सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हम अगर एक्टिव नहीं रहते हैं तो हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं, और वो नुकसान क्या है आपको फर्स्ट पार्ट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर सुनना पड़ेगा। और अगर आप उन नुकसानों से बचना चाहते हैं तो आपको यह सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि आप खाली सुनिए मत, आप उसको ध्यान से सुनिए और अंडरस्टूड कीजिए। जब तक आप उसको अंडरस्टूड नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं अच्छी तरीके से, तब आपके लिए वह महज एक वीडियो है 5-10 मिनट का, जो कि आप उसको स्किप कर दोगे। तो आपका क्या फ़ायदा अपने आपकी लाइफ के 10 मिनट इस वीडियो को देने का। सो इसको थोड़ा सा आपकी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू गाइज।